दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। ट्रंप ने फाइनली उस अपने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक दिन पहले ये हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो कुल मिला के क्रिप्टो कैसे रिएक्ट करेगा अभी पता चलेगा, क्योंकि लेटेस्ट में न्यूज़ आई है। मार्केट ने अभी कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मेरे जितने भी प्यारे सब्सक्राइबर मेरी पिछले 2-3 दिनों से वीडियो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि मार्केट में हुआ क्या है। मैंने साइन भी दिए थे आपको, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। अपनी समझदारी से निवेश कीजिए। क्रिप्टो करेंसी आर हाईली रिस्की एंड वोलेटाइल मार्केट, ये मेरा एक डिस्क्लेमर रहेगा। बाकी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि डील तो हो चुकी है, एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, उस साइन हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील को बनने में लगभग 60 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि सारे जो इन्होंने पॉइंट्स रखे थी, सारी शर्तें रखी थी, उन पर चर्चा करने में अलग अलग मीटिंग होगी, अलग अलग दौर चलेंगे। उन पर बात करने में लगभग 2 महीने का टाइम यहाँ पर ईरान ने मांगा है। तो ये टाइम बहुत लंबा खींचेगा। लेकिन कल क्या हुआ है, मार्केट ने इतना गंदा क्यों रिएक्ट किया? रिएक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि जो फेड के चेयरपर्सन है, नए आए थे वहाँ पर, गवर्नर फेड के। पहले तो जेरोम पावेल थे, उसके बाद जो नए बंदे आए जो ट्रंप के खास है और क्रिप्टो के लिए भी खास है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर रेट को अनचेंज रखा, ना तो बढ़ाया ना घटाया। और रेट जो है 3.5 से 3.75 के बीच में अभी बना हुआ है, यानी 3.75 से 3.5 के बीच में यहाँ पर रेट हुआ, ना कोई बदलाव हुआ। लेकिन जो बुरी खबर आ रही है, बुरी खबर ये है कि कुल मिला के फेड में 18 मेंबर है, जिनमें से 9 मेंबर ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर रेट को बढ़ाएंगे, क्योंकि महंगाई दर अपने चरम पर है। और इसको यहाँ पर बढ़ाने में जो टाइम यानी मीटिंग का समय है, एक अनुमान के मुताबिक वो अक्टूबर तक है। यानी जिस महीने में हम बुल रन या अच्छे यहाँ पर रिटर्न की बात करते हैं, लास्ट के जो 3-4 महीने होते हैं, उसी में अगर रेट हाइक हो गया तो ये क्रिप्टो पर भारी पड़ सकता है। यानी क्रिप्टो के लिए भारी चीज़ें आ रही है। और जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर मेरी पिछले वीडियो देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे मार्केट में क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या सिचुएशन बनी हुई है। बाकी अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लिक्विडेशन कितने हुए, क्योंकि लिक्विडेशन से भी पता चलता है मार्केट किस तरफ रुख कर रहा है। तो लॉन्ग पोजीशन में $300 मिलियन और शॉर्ट पोजीशन में $122 मिलियन यहाँ पर लिक्विडेट हुए। यानी जो हम 67,500 की तरफ बढ़ रहे थे, बिटकॉइन और अल्ट कॉइन भी मूवमेंट कर रहे थे, फिर से हम गिरावट की तरफ आए और 64,800 64,500 की तरफ यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अभी में भी थोड़ा बूस्ट हो सकता है क्योंकि यूएस ईरान की शांति वार्ता ही, लेकिन ये एकमात्र एमओयू है, उसके ऊपर इतनी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है जो इसको दबाएगी, इस डील की बातों को दबाएगी। पहली बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक किया, दूसरी फेडरल रिजर्व ने यहाँ पर जो है अपना क्या किया, रेट ना बढ़ाए ना घटाए, अनचेंज रखा। वैसे उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रेशर बनता है मार्केट में। और जो तीसरी चीज़ आ रही है वो और भी यहाँ पर डराने वाली है। मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बताया था कि मीका ला आने वाला, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, और ये ला से बड़े बड़े एक्सचेंज यहाँ पर घबराए हुए हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज जिसके 30 करोड़ यहाँ पर यूज़र्स है, बाइनेंस, उसको यूरोपियन यूनियन में मंजूरी नहीं मिली है। और ये खतरे की घंटी है क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि बाइनेंस जितने बड़े एक्सचेंज को अगर वहाँ पर मंजूरी नहीं मिल रही है तो फिर आप समझ लेना कुछ न कुछ यहाँ पर डोलमाल होने वाला है। 1 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले जितने एक्सचेंज, जितनी कंपनियां क्रिप्टो की परमिशन ले पाए सरकार से वो ले पाए। उसके बाद सारे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में यानी लगभग 27 देशों में ये क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो कंपनियाँ इलीगल हो जाएगी। टीथर कंपनी, तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी, 27 देशों में पहले ही बैन हो चुकी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट में प्रेशर रहता है, फियर का माहौल बनता है, और उसका असर आप क्रिप्टो पर अभी देख भी रहे होंगे। क्योंकि जो लोग मेरी वीडियो को ना, टेक्निकल अलग चीज़ें होती है, फंडामेंटल को भी समझ रहे होंगे ना, वो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर खेल रहे होंगे। बाकी अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक और, क्योंकि मेरा मन नहीं करता ऐसी खबरें आपको बताने को, लेकिन जो आ रही हैं फिर आप कहोगे आपने क्यों नहीं बताई। तो क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी जो इम्पैक्ट ला सकती है, वो सारी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो अमेरिका का एक शहर है, वहाँ के गवर्नर ने एक ऐसा लॉ लाया है, एक ऐसा कानून लाया है जो सच में चकराने वाला है। और वो इंडिया के क्रिप्टो टैक्स जो 30% टैक्स, अपना 1% टीडीएस, उससे भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये है 0.2% टैक्स। और ये ऐसा वैसा टैक्स नहीं, अपने यहाँ तो फिक्स है 30% टैक्स। ये टैक्स ये कहता है कि ये तो हर ट्रांजैक्शन पर लगेगा 0.2%, जैसे अपना 1% टीडीएस लगता है, ये 0.2% हर ट्रांजैक्शन पर लगेगा। और साथ में
प्रॉफिट के साथ में ये बढ़ता जाएगा, यानी जितनी बड़ी ट्रांजैक्शन होगी उसके साथ में ये इसका परसेंटेज इंक्रीज होगा, साथ में आपके प्रॉफिट के साथ भी ये इंक्रीज होने वाला है। और माइकल सेलर जो इतना बड़ा यहाँ पर बिटकॉइन का होल्डर है, उसने भी इसके बारे में बोला कि ये बहुत बुरा किया है अमेरिका के एक शहर ने, और अगर क्रिप्टो आप कैपिटल बनाने की बात कर रहे हो, टैक्स थोप रहे हो, तो ये बहुत यहाँ पर गलत हो रहा है। कुल मिला के दोस्तों बात इतनी सी है, अभी क्रिप्टो के लिए चीज़ें भारी होने वाली हैं, चूँकि मार्च तक फेड के जितने भी चेयरपर्सन हैं, क्योंकि 18 चेयरपर्सन हैं, उनमें से कोई भी ये नहीं बोल रहा था मार्च तक कि रेट हम बढ़ाएंगे, लेकिन अब जून में ये बोल रहे हैं कि हमें रेट बढ़ाने की ज़रूरत है और अक्टूबर तक इसके बढ़ने के चांस है। यानी दबाव क्रिप्टो मार्केट पर बना रहेगा और ये दबाव आपके पोर्टफोलियो पर भी दिख सकता है। बाकी ये बात है कि एक तो टेलीग्राम यहाँ पर बैन हो चुका है, तो मैं वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। व्हाट्सएप पर देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पर चैनल मैंने बनाया भी है, अगर आप जुड़ना चाहो तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जुड़ जाना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट है जुड़ने के लिए। वहाँ पर कुछ अभी 15-20 लोग ही जुड़े हैं, टेलीग्राम पर 300-400 लोग थे, वहाँ से 15-20 ही आए। मैंने बोला था टेलीग्राम में और बंद होने जा रहा है 21-22 तक, बाकी 3-4 दिन का वेट है, उसके बाद ओपन हो जाए। कोई नहीं, हम टेलीग्राम पर फिर से अपडेट देंगे, लेकिन टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। अगर टेलीग्राम पर वैसे चल नहीं रहा टेलीग्राम, तो क्या ही जुड़ोगे वहाँ पर। कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये है, क्रिप्टो पर हर तरफ से मार अभी पड़ रही है, सरकारों की मार। और लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की है, कोई सरकार अभी बची नहीं है जो क्रिप्टो को लेकर अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही हो। सख्त रुख अपनाया जा रहा है। लोग यहाँ पर अभी क्लैरिटी एक्ट की जो बातें थी वो थोड़ी धुंधली सी होने लगी है, क्योंकि अभी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि ट्रंप यहाँ पर अगर इतनी जल्दी यूएस ईरान डील को साइन करवा सकते हैं, तो क्लैरिटी एक्ट उनके लिए क्या बड़ी चीज़ है। क्लैरिटी एक्ट भी फटाफट साइन कर देंगे, क्योंकि बड़े बड़े बिल उन्होंने पहले भूतकाल में यहाँ पर कहीं ना कहीं पास किए हैं, तो क्लैरिटी एक्ट भी साइन हो जाएगा। लेकिन क्या क्लैरिटी एक्ट भी यहाँ पर श्योरिटी देगा कि क्रिप्टो मार्केट में कुछ खास होगा? क्योंकि मैंने भी पहले भी अच्छी बातें की है कि अच्छा होगा, इतना इन्फ्लो हो जाएगा, लेकिन एकदम से चीज़ें नहीं बदलती। अगर आज भी फेड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को एकदम से यहाँ पर कम कर दे, तब भी आप एकदम से उम्मीद मत लगा देना कि मार्केट यहाँ पर तुरंत रिएक्ट करेगा। थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 2-3 महीने, 4-5 महीने, 6 महीने तक लग सकता है। क्योंकि जो हुआ है हाल मार्केट का, जो महंगाई दर जिस चरम सीमा पर पहुँची है, उसको उभरने में यहाँ पर कई महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। मैं कोई वहाँ पर वो नहीं बता रहा आपको। कुल मिला के माहौल अभी खतरे की घंटी वाला ही है। 4-5 न्यूज़ आई, सारी क्रिप्टो पर दबाव बना रही थी। एक अच्छी न्यूज़ आई, ट्रंप चाचा ने MOU पर साइन कर दिया है। इसके बाद से मार्केट क्या रिएक्ट करेगा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अभी जस्ट लेटेस्ट न्यूज़ आई है, मार्केट रिएक्ट करना भी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।